देखिए बेटा, ये बेलन है। बेलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिलेंडर। क्या कहते हैं बेटा? सिलेंडर। बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं। और ये मैंने बेलन का फोटो बनाया, ठीक है ना। ये इसका क्या है बेटा? आधार है। मान लो इस टाइप की पानी की टंकी समझो आप, है ना। पानी की टंकी है तो ये नीचे का जो उसका तल होता है वो कैसा होता है? वर्ताकार। ऊपर का जो ढक्कन होता है वो भी वर्ताकार ही होता है ना। ऊपर का मुंह भी वर्ताकार होता है ना। और ये इसका सेंटर है। तो ऊपर के सेंटर और नीचे के सेंटर, ये इसका एज कहलाता है। क्या कहलाता है ये? हाइट। इसको हाइट कहते हैं। और इस सेंटर से इस किनारे को मिला दो तो ये हो जाएगा आपका त्रिज्या। क्या हो जाएगा ये? त्रिज्या। तो इस टाइप की मान लो आपकी पानी की टंकी है। यूँ समझो कि ये पानी की टंकी है। अब इस टंकी में आपने पानी भरा तो कितना लीटर पानी आएगा? इस टंकी का आयतन कितना है? इस टंकी का आयतन कितना है? मतलब वी मतलब आयतन, वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा उसका सूत्र? पाई आर स्क्वायर एच। अगर आयतन निकालना हो तो आप इस सूत्र का उपयोग करके बड़ी सहजता और सरलता से आयतन निकाल सकते हैं। अगर इसका आपको वक्र पृष्ठ निकालना हो, क्या निकालना हो? वक्र पृष्ठ निकालना। वक्र पृष्ठ का मतलब ये है कि भैया ये जो आपकी टंकी है, ठीक है ना, ये टंकी है, पानी से भरी हुई है। अब स्टील की टंकी है, आपको गर्मी में ठंडा पानी पीना तो आप इस टंकी के चारों तरफ क्या लपेट देंगे? कट्टा। गीला कपड़ा, गीला कपड़ा या कट्टा जो भी आप समझो, टाट समझो, टाट लपेट देंगे। तो उसके चारों तरफ आपने क्या लपेट दिया? टाट। वो उसका कितना कपड़ा लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा, तो वो उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। उसमें हमने कपड़ा क्या नीचे लगाया? क्या उसके पेंदे में कपड़ा नहीं लगाया? जो उसका तल है, जो उसका आधार है, उसमें कपड़ा नहीं लगाया और उसके मुंह पे भी नहीं लगाया। ये जगह छोड़ दी हमने, ये दो जगह हमने छोड़ दी, तो वो उसका क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ कहलाएगा। बात समझ में आ गई? और अगर यहाँ इसको भी कपड़े से लपेट दूँ, पूरा ही कपड़े से लपेट दूँ, मान लो ढोलक है, ऐसा ढोलक है मेरे पास, उस ढोलक को मैंने पूरा चारों तरफ से कपड़े से लपेट दिया, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, ये सब, तो वो उसका संपूर्ण पृष्ठ बन जाए। क्या कहलाएगा वो फिर उसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। उसमें आधार भी शामिल हो गया और ये शीर्ष भी शामिल हो गया। तो 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, वो उसका संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा उसका? संपूर्ण पृष्ठ बोलेंगे उसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना। अब भैया ये आपका बेलन है। बेलन में आयतन होता है, वक्र पृष्ठ होता है और संपूर्ण पृष्ठ भी होता है। अगर आपको ऐसा प्रश्न दे दिया जाए कि किसी बेलन की ऊंचाई, किसी बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, किसी बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन वक्र पृष्ठ व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। ये आपका सवाल है भाई साहब। इस सवाल में आपको कितनी चीजें निकालना है? 3 चीजें निकालना है। दी उसने केवल आपको 2 चीजें, आपको उसने 2 चीजें दी हैं। उसने एक बेलन की ऊंचाई आपको दे दी है और बेलन की त्रिज्या आपको दे दी। मतलब उसने आपको दे दिया भाई साहब, क्या दे दिया है? देखो, उसने दे दिया है आपको, ये आपका बेलन है, ये मान लो इस टाइप का आपका बेलन है।
ये बेलन है, ठीक है ना। ये इसका ये त्रिज्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या। आर बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 दिया ना? हाँ 7 दिया है। और ये आपका एच होता है, और एच उसने कितना दिया? 10 सेंटीमीटर, ये 10 है। अब अपने को क्या चीज़ें निकालना भैया? आयतन निकालना है। तो v बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो v बराबर पाई मतलब कितना? 22/7। आर कितना है? 7 है, 7 की घात 2, और एच कितना है? 10। तो v बराबर कितना हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा 22/7। 7 को 2 टाइम लिखो क्योंकि 2 घात है, एक 7 से एक 7 कट गया, तो v बराबर हो गया, देखो 22, 10 सते 70। तो भैया मेरे बताओ v बराबर, ये 0 है ना? 0 की 7 दूनी हासिल, 7 दूनी और 1 1540 घन सेंटीमीटर। कर दिया कि नहीं मैंने सवाल? कठिन सवाल था क्या ये? नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर कठिन था तो मुझे बताएं, मैं इसको सरल करने की कोशिश करूँगा। नहीं था ना कठिन? बिल्कुल कठिन नहीं था। चलो अब मुझे इसमें और क्या चीज़ निकालना है? वक्र पृष्ठ भी निकालना है। देखिएगा आप, डोंट वरी, डोंट वरी। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? एस बराबर क्या? एस बराबर क्या होता है? एरिया 2 पाई आर एच, यही होता है। तो एस बराबर 2 पाई, पाई का मान बोलो 22/7। आर का मान बोलो, आर इज 7, और एच 10 है भाई साहब। तो देखो ये 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, गुणित में 10, एस बराबर 440 वर्ग सेंटीमीटर। ये मैंने क्या निकाल लिया? ये मैंने क्या निकाला? वक्र पृष्ठ निकाला, ठीक है ना। ये हमने आपके सामने वक्र पृष्ठ निकाला। अब मुझे क्या निकालना है इसका? संपूर्ण पृष्ठ। वेरी सिंपल। संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना वेरी सिंपल। कैसे सिंपल? अभी बता देते हैं। देखो हर चीज़ सिंपल होती है ना। बस आपको मान के चलना है कि सरल ही है। क्या है? 2 पाई आर एच, एस बराबर 2 पाई का मान बोलो बेटा 22/7। आर का मान बोलो 7। एच का मान कितना बेटा? ऊंचाई कितनी? 10 है ना। 7 से 7 कर दिया, बोलो बेटा 22 दूना 44, गुणित में कितना? 10। एस बराबर बोलो बेटा 1 चौक 4, 1 चौक 4, कितने वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या निकला? मैंने क्या निकाला? ये कितना आया था अपना वक्र पृष्ठ? कितना था? 400। अरे यार वक्र पृष्ठ बार बार निकाल दिया। तीसरा लगेगा ना यार भैया। तुम्हें ना बोलती नहीं हो यार। अब मेरी मेहनत का राखोड़ा करवा देते हो तुम। अब बोलना चाहिए ना कि सर होता है कभी कभी स्लिप हो जाते दिमाग से। तुमने बोला नहीं, मैं करेंगे हम वापिस। वही तो जांच होती है। ये जांच कर रहे थे कि तुमको नींद आ रही कि मुझे नींद आ रही। तो मालूम पड़ा कि तुम भी सो रहे, मैं भी सो रहा। 10 और 7 17 चौक 68 का 8, 80 लगा 6, 17 चौक 68, 68 और 6 8 और 14 का 4, 80 लगा 1, 1 और 6 7, 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब तो ठीक है, खुश है ना बेटा। ऐसे सवालों की वीडियो बनना चाहिए। ये देखो तुम सब दंग रह जा रहे हो, छोटे से बच्चे ऐसे खतरनाक सवाल कर रहे हैं। वाह, तुम्हारा चैनल ऐसा दौड़े, खतरनाक दौड़े। ऐसे सवालों की तरह है। हाँ बना बेटा, बनाओ, ये तुम्हारे उसमें काम आएंगे। जैसे ये